आसिफ साहब हैं, ये हमारी CB 150 और ये 70 है फैजान साहब के साथ। तो नाश्ता करने लगे हैं। आ रहे हैं हम इस वक्त माहूमन की तरफ माहूदन, और ये देवनुमा पहाड़ या चढ़ाइयाँ। बिल्कुल जी नाज़रीन, हम माहूदन लेक से निकल रहे हैं तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है हम लोग खैरियत से होंगे। तो हमारी ट्रैवल जर्नी की इब्तिदा होने जा रही है और सवात से पुरखतर रास्तों से होते हुए हम माउंटेन लेक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। कलाम से होते हुए फिर हम इंशाल्लाह कीबा और फिर अतरोड़ में जाके ठहरेंगे। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, In 400 meters, sharp left. उसके बाद मंगोरा से निकल चुके हमें अभी तक एस्पर रोड मिल रहा है और खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं। सूरज तुलू हो रहा है और पहाड़ और खेत और ये बहता हुआ दरिया, क्या खूबसूरत मंजर है। और सूरज की शुआएं पहाड़ों के ऊपर पड़ रही हैं तो क्या खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। सुबह की क्या ही बात है। जी नाज़रीन, आपको थोड़ा सा अहाता करके बताएं सवात की तारीख का। एक दिलफरेब और खूबसूरत जन्नत है, इसको एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इसका रकबा तकरीबन 8788 मुरबा किलोमीटर है और इसका दारुल-हुकूमत ज़ैदुल शरीफ है, जो कालाम और मंगोरा के दरमियान वाक़ है। मंगोरा सवात का कमर्शियल हब है, तजारती सारे कारोबारी मामलात मंगोरा में दिखाए जाते हैं। सवात की कदीम तहजीब गंधारा है। हिंदू आर्यन लोगों से इस माशरे की इब्तिदा मिलती है, क्योंकि सवात के कदीमी लिबास, लकड़ियाँ और बर्तनों पे गंधारा तहजीब
खूबी नुमाया ज़ाहिर होती है। गंधारा तहज़ीब के वाक़यात तकरीबन 400 से 800 सदी ईस्वी से नुमाया मिलते हैं और 327वीं ईस्वी में सिकंदर यूनस ने इस पूरी सल्तनत पे हमला किया था और तकरीबन 1100 सदी ईस्वी में महमूद ग़ज़वीन ने इस पूरे ख़ित्ते को फ़तह किया और राजा गीरा को शिकस्त दी और इस्लामिक रियासत का क़याम मुकम्मल हुआ। इस्लामी सल्तनत के क़याम के बाद सवात में पहली इस्लामिक मस्जिद कायम की गई और सैयद बाबा की सरबराही में सैयद अली अकबर शाह के सुपुर्द किया गया पूरे सवात की रियासत का निज़ाम। लेकिन 1855 में उनके इंतकाल के बाद वो सारा निज़ाम वापस सैयद बाबा के पास चला गया। 1877 में सैयद बाबा के इंतकाल के बाद 1915 तक निज़ाम बदनज़मी का शिकार रहा। फिर एक जिरगे ने फैसला किया कि अब्दुल वदूद जो सैयद बाबा के पोते थे उनको सवात का वली मुकर्रर किया और 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एज़ रियासत तस्लीम किया और फिर 1966 में ये रियासत ख़त्म हुई और फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी नाज़रीन, सवात के दिलफरेब हसीन वादियाँ देखते हुए हम माउंटेन लेक की तरफ गामज़न
जी नाजरीन, हम बहरीन से होते हुए इसके मेन बाज़ार से गुजर रहे हैं और ख़ूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं। फ़िल वक्त हम कालाम की तरफ गामसन हैं। जी नाजरीन, पुरखतरा रास्तों से होते हुए कहीं असफल और कहीं ख़तरनाक रास्ते हैं। साथ साथ हमारे दरिया सवाल बहता जा रहा है, जिसको उशू और घबराहट हुए भी कहते हैं। हम अपने मंजिल मकसूद की जानिब गामसन हैं। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. और साथ ही पिछले साल जब गर्मियों में सैलाब आया था, उसके मंजर कशी भी हो रही है। काफ़ी तबाही हुई थी यहाँ पे, लेकिन अब काफ़ी जल्दी उन्होंने डेवलप किया। और नाज़रीन, तकरीबन सवाद मंगोरा से कलाम का डिस्टेंस 97 किलोमीटर है। और कालाम से उशू फॉरेस्ट तकरीबन 4 किलोमीटर और कालाम से माउंटेन लेक का फासला तकरीबन 35.5 किलोमीटर है। नाज़रीन, कुछ पैचेस इस रोड पे कच्चे भी हैं, इस तरह के खड्डे वगैरह और कच्ची रोडें आबशार की खूबसूरत कुछ जगह पे पैचेस आ रहे हैं और कुछ जगह पे सड़क बिल्कुल सही है। वेलकम टू कालाम, खुश आमदीद कालाम।
आउट ऑफ सीज़न है तो तकरीबन खाली खाली पड़ा हुआ है। ये नाज़रीन कलाम पहुंच चुके हैं। ठंड के मारे बुरा हाल हुआ है, हाथ यख बसता हुए हैं ठंडे में। तो नाश्ता करने लगे हैं, एक जगह रुके हैं और ये दो साहिबान हैं। ये आसिफ साहब हैं, ये हमारी CB 150 और ये 70 है फैज़ान साहब के साथ। तो नाश्ता करने लगे हैं, कोई चाय शाय पियेंगे, थोड़े गर्म होंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह अतरोर वाली साइड पर निकलते हैं। जी नाश्ता कर लिया और फूड पैक हो गया, अब ठंडी लगेगी और सारे पैक हो गए फूल और बाइक वगैरह भी दोबारा रेडी किया। तो अब आगे इंशाल्लाह अतरोर या आशो विलेज या शाही बाग देखते हैं, आपको रास्ते में चाहे बगैर बताते रहेंगे। जी नाजरीन, ये रास्ता एक जानिब शाही बाग की तरफ निकल रहा है, एक तरफ ओशू और आगे माउंटेन लेक की तरफ जा रहा है। जी नाज़रीन, जंगल की खूबसूरती वो पीछे बन रहा जंगल की खूबसूरती है। यार वो 360 की बात नहीं करनी ना। ये जो ठंडक है ना जंगल की, यही बात है। मुझे लगा आप चाबी कर दोगे इसकी। ये फैज़ान साहब जा रहे हैं, हमारे इस वक्त माहूमन लेक की तरफ माहूदन, और ये सारा जंगल जो हमारी ज़िंदगी है तो हम खाते जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। जो ऑक्सीजन में और ओज़ोन लेयर में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। साशु फॉरेस्ट मुझे वाशरूम
हो जाना था। कितना जोर मारी है वो, एकदम स्टीप चढ़ाई आई है ये वाली चढ़ाई। नाज़रीन चढ़ी है, मेरी भी 10% रह गई है। मैं खुदा वास्ता बनना मुझे लग रहा है आगे इसी तरफ पत्थर थे, मैं ऊपर तक मैं चला जाता हूँ। हाँ तो ब्रेक तक मुझे क्या पता कितनी है। इतना कुछ करके हैं तो आगे भी इंशाल्लाह कर देंगे। आओ 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 आओ। जी नाज़रीन, मुलाहिज़ा कीजिए ये खूबसूरती फुल पैक हुए में आपको दिखा माशाअल्लाह। और इस खामोश जगह पे जो लहरों की सनसनाहट जो आवाज़ आ रही है, दिल को जो लुत्फ़ दे रही है माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, चेक कीजिए। और ये देवनुमा पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये पहाड़ों के मंजर। हम माहूदन लेक की तरफ गामसन हैं और ये स्टीप रास्ता हमारे एक साथी फैज़ान साहब पीछे कहीं रह गए, उनको देखने गए हैं। आसिफ साहब मुझे यहाँ उतार के, पता नहीं वो किधर रह गए, उनको देखने गए हैं, आ गए हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार हम लोग माहूदन लेक पहुंच गए। सांस बेहताशा फुला हुआ है फैज़ान साहब हमारे, और वो हमारे आसिफ साहब सीरी 150 पे जिनके साथ हम आए थे, ये आ रहे हैं और स्पीड ये जा रहे हैं। हाँ जी आसिफ भाई, कोई कमी तो नहीं रहेगी, मौजा मारो। आंखें बांधे जरूर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स,
आखिरकार माहौदन लेक बाइक के ऊपर हम लोग पहुंच गए। खूबसूरत मंजर है और इर्द गिर्द के पहाड़ और ये मैं हूँ। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है क्योंकि सारे इक्विपमेंट ऑफ हो चुके हैं। ये फैजान साहब है। मेरी एक दो पिक्चर ले जल्दी जल्दी, फिर उधर बाइक खड़ी कर। फैजान साहब घोड़ा सवारी करते हुए तस्वीरें भी बना। एक मिनट जी नाज़रीन, आखिरकार पुरखतर रास्तों से होते हुए हम लेक पहुँच चुके हैं और इससे आगे सैफुल्ला लेक भी है लेकिन उतनी ख़ास खूबसूरत नहीं है। हमारा अगला मुकाम शायद शाहीबाग होगा या थ्रोट होगा, तो इंशाल्लाह आपको वक्त बताते रहेंगे। और आसिफ भाई हो गए, फैजान साहब हो गए, वो पिक्चर वगैरह बना रहे हैं तो हम एंजॉय कर रहे हैं और मैं सिखा रहा हूँ अल्लाह की कुदरत का। कुदरत क्या ही बात है, अल्लाहु अकबर, नहायत ही खूबसूरत माशाअल्लाह। ये फैजान साहब घोड़े पे दौड़ लगा रहे हैं, छोटी छोटी सी दौड़ें। आपकी आदत है ना। मैं कहता हूँ बस ना करें। जी नाज़रीन, माहौदन लेक सतह समुंदर से तकरीबन 2865 मीटर बुलंद और फीट में बात की जाए तो तकरीबन 9400 फीट ऊंचाई है और इसके इर्द गिर्द नहायत ही खूबसूरत मेडोर्स और आबशारें हैं। अल्लाह की कुदरत है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कुदरत। जी नाज़रीन, हवा नहायत ही तेज़ चल रही है जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। जी नाज़रीन, मज़ा लीजिए, माशाअल्लाह कुदरती निज़ाम किया हुआ इन्होंने, चक्कियाँ लगी हैं और सारा सिस्टम चल रहा है। ये ट्रॉल फिश है और ताज़ा पानी इसमें जालियाँ सारी है। ट्रॉल फिश चला रही है। नाज़रीन, आपको बताए अपडेट करते रहेंगे और इस वक्त महूमन पे हम चाय का सोच रहे हैं और चाय पीने के बाद क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नेचर के पास है, जैसे कि ये मशीन तालाब बनाया है और आगे उन्होंने पन्नी सी बनाई है जिससे वो बिजली तैयार हो रही है और पूरे इलाके को बिजली जा रही है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से। इसके अलावा जो मंज़र है क्या ही बात है, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, देखिए, और ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊपर से बादल आ रहे हैं और खूबसूरत मंजर। तो अल्लाह ने ये सरज़मीन कितनी खूबसूरत बनाई है। बाकी मेरे जो साथी थे वो अपने अपने हाजत के लिए गए हैं, तो मज़ीद हमारा ये प्लान है कि हम तो रोड वैली की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको
जब फ्री होंगे पूरा ट्रैक करके तो रात को बैठ के हम इंशाल्लाह तफसील में बताएंगे कि हमारा कितना ख़र्चा आया, हमने कौन कौन से ट्रैक किए हैं, और सारा हम आपको A to Z गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई हो, ख़ासतौर पे जो बाइक पे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको उससे इस्तेफादा होगा। आप लोगों को एक और चीज़ भी बतानी थी कि यहाँ पे मेहमान नवाजी अच्छी है। मैंने उनसे कहा था कि मोबाइल चार्ज करना है, तो उन्होंने मुझे सहूलत दी है। तो यहाँ पे मोबाइल लगा हुआ है, और लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी खुद है। बारिश हो रही है इसलिए टीवी पे टक टक की आवाज़ आ रही है। इतने खूबसूरत जगह पे अल्लाह का जिक्र करने की क्या ही बात है, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। और वो सामने आबशार बहती हुई इतनी खूबसूरत लग रही है। जी नाज़रीन, हम माहौदन लेक से निकल रहे हैं, तो दुआ पढ़ लेते हैं। या अल्लाह पाक हमें अगले मंजिल पर बात करके पहुँचा। तो खुदा हाफिज़, मैं हूँ मन। जुड़िए रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं। हमारे प्रधान साहब मैंने कहा थोड़ा सा आगे है, और जो सही चलना शुरू हो गया। बाइक राइडर्स का नहीं पता, उनको बाइक राइडर्स का नहीं पता था कौन है, उनको बाइक राइडर्स का नहीं पता था कौन है।
नाज़रीन जंगल की खूबसूरती। कैमरे का कितना है सर? जी नाज़रीन तकरीबन गूगल के आपको 17.6 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 मिनट के अंदर बता रहे हैं। तरोड़ वैली की तरफ हम गामजन हैं। तरोड़ वैली की तरफ हम रास्ते पर चढ़ चुके हैं और अब एक्सप्लोर करेंगे तरोड़ वैली शौक। पुरखतर रास्तों से जा रहे हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पहले दरिया का पानी होता होगा। आजकल खुश मौसम है तो इसलिए साफ़ सुथरी खुश जगह है तो आसानी से गुजर रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत नाज़रीन उल्टे हाथ पे पुल चढ़ रहा है। ये रास्ता अतरोड़ की वाशाई बाग की तरफ और राइट साइड पे एक नई झील दरियाफ्त हुई है ब्लू लेक, वो उस तरफ निकलता है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। कहाँ से आ रहे हैं? तरोड़ जा रहे हैं? हाँ जी भाईजान, भाईजान हम लाहौर से आ रहे हैं। तो अभी तो हिलो ही नहीं है। अभी हमने माउंटेन देख लिया। हाँ ये मतलब आपकी जान पे ध्यान नहीं है? नहीं भाईजान, अच्छा अब आप माउंटेन शाही बाग के आगे देखेंगे। ये तूने शाही बाग जाके स्टे करेगा हाँ है ना? बड़ी प्यारी जगह है।
कैसे दीवार खड़ी में दरख्तों की कैसे दीवार खड़ी है और चमकता हुआ पानी। हमारे साथ ही साथ चलता रहेगा। ये कौन सा दरिया है? चलो वॉइस ओवर तो ऐड करना होगा। बहुत ही गंदा रास्ता, कच्चा ऊपर से slippery है। लग रहा है खूबसूरत है, जिस तरह सब्जा शुरू हो रहा है। बिल्कुल ही साइड पे निकल गया। ये थ्रोर एक नहायत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे मेडोज़ और वैली है जैसे बड़गोई पास वगैरह है, और ये अपर स्वात में आता है बहरैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी हम जोइदर कीबा में रुके हुए यहाँ होटल का देख रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि हम शायद आगे थ्रोर तक जाएं। भी बर्फ थी पूरी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम थ्रोर बहुत ही पुरखतर रास्ता था, एडवेंचर करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये पीछे बसें लगी हुई हैं गोभी वगैरह की, और ये खूबसूरत सी वैली है। आपको मैं दिखाता हूँ इसका व्यू। गाइड कर रहे हैं थ्रोर के हवाले से। ये थ्रोर है, बाज़ार आ गया। हमारा इरादा है शाही बाग की तरफ जाने का। आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर गाइड करें इंशाल्लाह, तफसीलन बताएंगे कि हमने कैसे प्लान किया, हम कैसे गए, और ये खूबसूरत वैली, ये कुदरत के हसीन मनाज़िर का जायज़ा लें और इंजॉय करें। और बस इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत सरज़मीन हमें अता की है, और इसको साफ़ रखें, बहुत ज़रूरी है। जो हम गंद फैला रहे होते हैं जगह जगह, मुझे नज़र आए कूड़े, हम अपने घर को साफ़ रखते हैं लेकिन अल्लाह की सरज़मीन को साफ़ नहीं रखते। इसका बखूबी ख्याल रखना चाहिए। पहुँच गए हैं जो सतह समुद्र से तकरीबन 300 मीटर और 7500 फीट बुलंद है, और इसमें एक नहायत ही खूबसूरत लेक कुंदोल लेक है जो तकरीबन 2900 मीटर और 9500 फीट बुलंद है। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह
मुलाकात होती है अगले एपिसोड में आपसे। कहाँ जाई जा रहे हो? रज़ान जाई जा रहे कुछ नहीं है।